बिहार से लेकर दिल्ली तक नीतीश चाचा अब बीजेपी के लिए गले की हड्डी बन गए हैं, जिसे साथ लेकर चला भी नहीं जा रहा है और ना ही खुद से दूर किया जा रहा है, क्योंकि दूर करने पर बीजेपी आलाकमान को कितना बड़ा नुकसान हो सकता है ये तो आप और हम बखूबी समझते हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। बिहार में हो रही भारी सियासत की चिंगारी अब दिल्ली में भी पहुंच चुकी है और तो और आप सुनिए, दिल्ली पहुंचते ही ये सियासी चिंगारी आग का रूप भी ले चुकी है और अब ये आग बीजेपी के लिए काफी खतरनाक होती भी दिखाई दे रही है, क्योंकि बिहार में किया गया खेला अब दिल्ली में बीजेपी के लिए भारी पड़ता जा रहा है। जी हाँ, आपको बता दें कि आगामी चुनाव को लेकर अब बीजेपी बुरी तरह से घिरती ही चली जा रही है, चाहे वो चुनाव दिल्ली में हो या फिर बिहार में। दोनों ही जगहों पर आलाकमान की हालत टाइट ही नजर आ रही है, क्योंकि आपको ये भी बता दें कि बिहार तो बिहार, अब चाचा के इस बगावती तेवर ने दिल्ली में भी सरकार पलटने का कर दिया है ऐलान। तो फिलहाल कैसे बिहार से लेकर दिल्ली तक बिहारी बाबू बीजेपी आलाकमान की मुसीबत बने बैठे हैं, ये भी आपको बताएंगे। साथ ही कैसे नीतीश के साथ साथ चिराग और मांझी भी बीजेपी की राहों में अब कांटे बने बैठे हुए हैं, उस पर भी आएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये खबर देखिए खबर में क्या लिखा हुआ है। दिल्ली चुनाव में बीजेपी की 11 सीटों पर नीतीश चिराग बने रोड़ा, माथापच्ची में जुटी नड्डा ब्रिगेड। तो फिलहाल खबर देखकर ये साफ साफ समझ गए होंगे कि आप बिहार तो बिहार, इन बिहारी बाबुओं ने दिल्ली दरबार की दिल्ली में भी धड़कनें तेज कर दी है और बिहार के बाद अब दिल्ली में भी नीतीश चिराग बीजेपी के लिए गले की हड्डी बन चुके हैं। पहले तो बिहार में ही नेतृत्व के लिए घमासान बिहार एनडीए में देखने को मिला था, अब दिल्ली में भी यही खेला होता दिखाई दे रहा है। जी हाँ, आपको ये भी बता दें कि जैसे जैसे चुनावी तारीखें पास आती जा रही हैं, वैसे वैसे ही ये बिहारी बाबू पूरी की पूरी गुजरात लॉबी की नाक में दम करते जा रहे हैं। पहले भी खबर निकलकर सामने आई थी कि बिहार में एनडीए के घटक दल बीजेपी से नाराजगी जता रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा कारण चुनाव के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला ही रहा है। और बीते झारखंड चुनाव में तो एनडीए में ही इन सीटों के फॉर्मूले को लेकर कैसे सरफुटव्वल देखने को मिला, आप और हम बखूबी जानते हैं। खबर भी निकलकर सामने आई थी कि झारखंड में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले की वजह से सहयोगी काफी नाराज चल रहे हैं, जिस वजह से नीतीश कुमार तो प्रचार प्रसार के लिए भी झारखंड नहीं पहुंचते और अब बिहार में भी नीतीश ने अलग ही ताल ठोक दी है और इस ताल को ठोककर अलग ही बवाल भी काटा है। और इतना कुछ चल ही रहा था कि दिल्ली से भी अब खबरें निकलकर सामने आने लगी हैं। दिल्ली में भी अब इन बिहारियों ने खेला करने का मन जो बना लिया है। जी हाँ, देखिए खबर में आगे क्या कुछ लिखा हुआ है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी अपने अंतिम 11 उम्मीदवारों को लेकर असमंजस में है। पार्टी के कुछ लोग नीतीश कुमार और चिराग पासवान को खुश करने के प्रयास में हैं। वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार की जेडीयू और चिराग पासवान की एलजेपी रामविलास को सीटें दी जानी चाहिए, लेकिन पार्टी का एक धड़ा, जिसमें राज्य इकाई के पदाधिकारी भी शामिल हैं, मानता है कि इन पार्टियों को टिकट देने से बीजेपी के जीतने के चांसेस काफी कम हो जाएंगे। तो फिलहाल इन सब से इतना तो साफ है कि खुद बीजेपी अपने ही लोगों से इस वक्त भारी मात खाती चली जा रही है। एक तरफ चुनाव सिर पर है तो दूसरी ओर सहयोगियों ने बिहार से लेकर दिल्ली तक भारी बवाल काट रखा है और इस बवाल ने बीजेपी की लुटिया जरूर डुबा दी है, क्योंकि अगर बीजेपी दिल्ली विधानसभा में सहयोगियों को साथ लेकर नहीं चलती है तो बीजेपी के लिए बिहार में भी भारी नुकसान हो सकता है और अगर साथ लेकर चलती है तो दिल्ली में नुकसान झेलना पड़ सकता है। और यही नुकसान झेलने के डर से बीजेपी हाईकमान काफी सदमे में भी नजर आ रहा है, जिसका कारण है कि नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख से 2 दिन पहले तक बीजेपी के अंतिम 11 उम्मीदवारों की सूची जारी ही नहीं हो पाई है। फिलहाल अब सूत्रों का तो ये भी कहना है कि बिहार के सियासी हाल को देखते हुए बीजेपी दिल्ली में थोड़ा सा नुकसान झेलने को तैयार है और हो सकता है कि चाचा के बगावती तेवरों को देखते हुए आखिरी सूची में जेडीयू के उम्मीदवारों का नाम शामिल हो जाए। लेकिन चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर का पत्ता अभी भी कट सकता है। जी हाँ, देखिए खबर में आगे क्या लिखा हुआ है। बीजेपी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने बताया कि जेडीयू को 2 सीटें बुराड़ी और देवली मिल सकती है, जहां पूर्वांचली मतदाता बहुतायत में है। संगम बिहार में भी चर्चा हुई थी। एलजेपी भी इन 3 सीटों में से एक चाहती है, लेकिन उससे सीट मिलने की संभावनाएं कम हैं। तो फिलहाल खबर देखकर भी ये साफ समझा जा सकता है कि दिल्ली में भी बीजेपी साथियों के साथ खेला करने के फिराक में है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि नीतीश चाचा के साथ खेला यहां पर नहीं कर पा रही है, क्योंकि नीतीश चाचा के दबाव ने बीजेपी हाईकमान की मुश्किलें जो बढ़ा दी हैं। इसलिए बीजेपी दिल्ली में 2 सीटों की कुर्बानी देने को तैयार है,
कि बिहार में जो बवाल मचा हुआ है उस पर विराम लग जाए। लेकिन फिलहाल ये देखने वाली बात होगी कि दिल्ली में बीजेपी की दी हुई ये कुर्बानी बिहार में कितनी कारगर साबित होती है, क्योंकि आपको ये भी बता दें कि एक तरफ दिल्ली में तो भारी बवाल सीट शेयरिंग को लेकर देखा ही जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार में भी नीतीश चिराग के बाद अब जीतन राम मांझी ने अलग से ही ताल ठोक दी है और मांझी के इस ताल ने बीजेपी की बैंड बजाने का पूरा इरादा बना लिया है। देखिए, खबर भी निकलकर हमारे सामने आई है। खबर में लिखा हुआ है, जीतन राम मांझी ने विधानसभा चुनाव के लिए इतनी सीटों पर ठोक दिया दावा, अब क्या करेगी बीजेपी जेडीयू। तो फिलहाल इस जी न्यूज पर छपी इस हेडलाइन को देखकर इतना समझा जा सकता है कि बीजेपी की टेंशन केवल चिराग और नीतीश ही नहीं, बल्कि अब जीतन राम मांझी भी बनते जा रहे हैं। देखिए खबर में आगे क्या लिखा है। केंद्रीय मंत्री सह पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के लिए बिहार विधानसभा चुनाव में 20 सीटों पर दावा ठोक दिया है। बुधवार को जहानाबाद पहुंचे मांझी ने कहा, एनडीए से विधानसभा चुनाव में मुझे 20 सीटें मिलनी चाहिए। हालांकि कार्यकर्ताओं ने 40 सीटों का दावा कर रखा है। उन्होंने कहा, पटना के गांधी मैदान में जल्द ही कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। उसमें कार्यकर्ता जो फैसला लेंगे वही मान्य होगा। मांझी ने आगे ये भी कहा कि 20 सीट भी मुझे मिलती है तो मैं सरकार से जो चाहूंगा वो कराने में सफल रहूंगा। तो फिलहाल इसे देखकर इतना भी समझा जा सकता है कि मांझी ने भारी तबाही मचाई है और मांझी की इस तबाही से खुले तौर पर अगर कहे तो एक तरह से बीजेपी को झटका ही लगने वाला है, क्योंकि बिहार एनडीए में अब सीट शेयरिंग को लेकर बगावत तय मानी जा रही है। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं ये भी आपको बताते हैं। देखिए खबर में आगे भी क्या कुछ लिखा हुआ है। जीतन राम मांझी ने इस दौरान आगे कहा कि बिहार में डबल इंजन की सरकार चल रही है। आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दल अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए एकजुट करने के लिए विधानसभा स्तर के कार्यक्रम कर रहे हैं। इसी क्रम में मैं भी अपनी पार्टी हम का विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ताओं की बैठक और मिलन समारोह आयोजित करूंगा। तो फिलहाल अगर देखें तो हम पार्टी प्रमुख जीतन राम मांझी ने भी बिहार में अपनी पार्टी के विस्तार के लिए रणनीति तैयार कर ली है और ये रणनीति हर हाल में बीजेपी पर हावी होती दिखाई दे रही है और किसी भी हाल में बीजेपी को अब घुटनों पर आना ही पड़ सकता है। तो फिलहाल इन सभी मामलों को देखते हुए इतना तो कह सकते हैं कि बिहार से लेकर दिल्ली तक अब बिहारी बाबुओं ने पूरी की पूरी गुजरात लॉबी की टेंशन बढ़ाकर रख दी है और इस टेंशन ने अब बीजेपी आलाकमान को घुटनों पर आने तक की नौबत भी ला दी है। तो जिस तरह से दिल्ली से बिहार तक सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर एनडीए में ही सिर्फ अव्वल देखने को मिल रहा है, क्या लगता है आपको मोदी शाह पर ये बिहारी बाबू भारी पड़ने वाले हैं या नहीं? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। खबर कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।